आज मैं द ब्लू लगून नाम की एक फिल्म के बारे में बताऊंगा, जहां चचेरे भाई बहन समुद्र के बीच एक द्वीप में फंस गए और बाद में वे प्रेमी बन गए और एक बच्चे को जन्म दिया। 9 वर्षीय रिचर्ड और 7 वर्षीय एम मेलिन लेस्ट्रिंज, 2 चचेरे भाई बहनें और एक गैली कुक मिस्टर पैदी बटन दक्षिण प्रशांत में एक जहाज की तबाही से बचे और एक हरे भरे उष्णकटिबंधीय द्वीप तक पहुंच गए। श्रीधान बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें कानून द्वारा द्वीप के दूसरी ओर जाने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां एक वेदी पर खूनी मानव बलि के अवशेष मिले थे। वो उन्हें घातक लाल जामुन खाने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। मिस्टर पैदी की बाद में शराब के नशे में मौत हो जाती है। अब अकेले बच्चे द्वीप के दूसरे हिस्से में जाते हैं और अपने घर का पुनर्निर्माण करते हैं। जब रिचर्ड और एम मेलिन यौवन तक पहुंचते हैं तो उनका अनुभव तनावपूर्ण होता है, क्योंकि मानव कामुकता पर उनके ज्ञान की कमी होती है। एम मेलिन पहली बार यौन आकर्षण रिचर्ड के लिए का अनुभव करती है, जिसके बारे में वो असहज है और उसके साथ अपने मजेदार विचारों को साझा करने से इनकार करती है। वो अपने पहले मासिक धर्म से डरती है और रिचर्ड को उसके घाव का निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर देती है। आखिरकार रिचर्ड एम मेलिन के प्रति अपने आकर्षण को पहचान लेता है। वो गुप्त रूप से द्वीप के निषिद्ध पक्ष में जाती है और वेदी को देखती है। वो वेदी पर खून को मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के खून से जोड़ती है, निष्कर्ष निकालती है कि वेदी भगवान है और रिचर्ड को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए द्वीप के दूसरी तरफ जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब रिचर्ड एम मेलिन के साथ यौन संपर्क शुरू करने की कोशिश करता है तो वो उसे मना कर देती है। नतीजतन रिचर्ड एम मेलिन से छिप जाता है और हस्तमैथुन करता है। एक जहाज वर्षों में पहली बार दिखाई देता है, लेकिन एम मेलिन सिग्नल की आग नहीं जलाता है और जहाज उन्हें देखे बिना ही गुजरता है। जब रिचर्ड गुस्से में एम मेलिन को उसकी विफलता के बारे में बताता है तो वो रिचर्ड के अविश्वास पर जोर देती है कि द्वीप अब उनका घर है और उन्हें वहां रहना चाहिए। एम मेलिन ने खुलासा किया कि वो रिचर्ड के हस्तमैथुन के बारे में जानती है और अपने अंकल आर्थर को इसके बारे में बताने की धमकी देती है। वे लड़ते हैं और एम मेलिन रिचर्ड पर एक नारियल फेंकता है, अनजाने में उसे सिर में मार रहा है। क्रोधित और आहत रिचर्ड ने एम मेलिन को उनकी शरण से बाहर निकाल दिया। एमलाइन गलती से एक जहरीली स्टोनफिश पर कदम रख देती है। जहर से कमजोर वो रिचर्ड से भगवान के पास ले जाने के लिए विनती करती है। रिचर्ड उसे द्वीप के दूसरी ओर ले जाता है और प्रार्थना करते हुए उसे वेदी पर रखता है। एम मेलिन ठीक हो जाता है और रिचर्ड उसे खोने के अपने डर को स्वीकार करता है। एम मेलिन के चलने की क्षमता वापस आने के बाद दोनों लैगून में नग्न तैरते हैं और फिर किनारे पर तैरते हैं। अभी भी नग्न रिचर्ड और एम मेलिन संभोग की खोज करते हैं और प्रेमी बन जाते हैं। नतीजतन एम मेलिन गर्भवती हो जाती है, हालांकि उनमें से कोई भी उसकी गर्भावस्था को नहीं पहचानता है। एम मेलिन ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पैडी रखा गया। एक दिन परिवार अपने मूल घर का दौरा करने के लिए लाइफ बोट लेता है। रिचर्ड केले की खोज करता है, एम मेलिन और पैडी को नाव के साथ छोड़ देता है। जब पैडी स्कारलेट बेरी की एक शाखा को नाव में लाता है तो एमलीन ध्यान नहीं देता है। एम मेलिन और धान धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और पैडी नाव से एक ओरों को उछाल देता है। चप्पू तक पहुंचने में असमर्थ एम मेलिन रिचर्ड को चिल्लाती है और वो उसके पास तैरता है। उसके पीछे एक शार्क भी आती है। एम मेलिन ने दूसरे ओर को शार्क पर फेंका, उसे मारा और रिचर्ड को नाव में चढ़ने का समय दिया। नाव कर्ट में फंस जाती है और समुद्र में चली जाती है। कई दिनों तक बहते रहने के बाद रिचर्ड और एम मेलिन पैडी को उसके द्वारा चुने गए जामुन खाने के लिए जागते हैं। होपलेस रिचर्ड और एम मेलिन भी जामुन खाते हैं, मौत का इंतजार करने के लिए लेट जाते हैं। कुछ घंटों बाद आर्थर का जहाज उन्हें ढूंढ लेता है। आर्थर पूछता है, क्या वे मर चुके हैं? कप्तान गस मर्कोरियो ने उसे आश्वासन दिया, नहीं सर, वे सो रहे हैं।